जय श्री राधे। कथा सुनने का महत्व मैं आप सभी को बताती हूँ। एक समय की बात है, एक गरीब आदमी था जो राजा परीक्षित जी से 20 राग सुखदेव महाप्रभु जी से कथा भागवत कथा सुनकर मोक्ष प्राप्त कर लिया था। तो उन्हें भागवत के प्रति बड़ी श्रद्धा उत्पन्न हो गई। जैसे अगर हम आप सभी को भागवत सुना रहे हैं, अगर आप सभी बड़ी श्रद्धा पूर्वक से भागवत कथा को स्मरण कीजिए, सुनिए, तो आपके मन में वो कथा हमेशा बैठी रहेगी और उस कथा को आप हमेशा सुनने के लिए उत्सुक रहेंगे। तो उन्होंने भी सोचा कि मैं कथा सुन के क्यों ना मोक्ष प्राप्त कर लूं। तो वो जो ब्राह्मण आदमी था, तो उसने भी सोचा कि मैं कथा सुन के मोक्ष प्राप्त कर लूँगा। तो उस कथा के प्रयोजन से वो ब्राह्मण एक नामी आदमी के पास गया, तो उनसे कहने लगा कि मुझे कथा सुननी है। वो पंडित जी उस गांव के नामी विख्यात के ब्राह्मण थे। आए दिन वो हमेशा भागवत कथा का आयोजन किया करते थे और इसी ब्राह्मण की इस बातों को सुनकर उन्होंने तो पंडित जी इस बातों को सुनकर उनका स्वागत सत्कार किए और कहने लगे कि ये कलयुग का धर्म है, कलयुग का समय है और इस समय कलयुग में ये सब करना 4 गुना की फल जो है बढ़ के उससे घट जाती है। तो ये कलयुग के समय इस कथा को सुनना या करना ये मान घट जाएगा। तो कहते हैं कि अगर आपको भागवत कथा का पूरा ज्ञान प्राप्त करना है तो कम से कम आपको 4 बार कथा स्मरण करनी पड़ेगी, सुननी पड़ेगी। आप कृपया करके यही कार्य कीजिए। वो पंडित भी बड़े चतुर थे। वो 4 बार कथा का स्मरण कराते हुए सुनाते हुए वो अपने धन का, अपने सम्मान का और अपने जो भी जैसे कि पूरा दान दक्षिणा देते हैं उसका, इस चीज़ों के लिए वो इच्छुक थे। और इस बात को उस ब्राह्मण ने पंडित जी की बातों को नहीं समझ पाया। तो उसने कहा कि अवश्य आपकी बात मैं मानूंगा, आप जैसा कह रहे हैं मैं वैसा ही करूंगा। अब भागवत स्टार्ट होने लगी। परीक्षित जी ने 1 सप्ताह कथा सुनी और वो जो धनी व्यक्ति जी थे वो 4 सप्ताह कथा सुने, फिर भी उसे कोई लाभ नहीं हुआ इस कथा का। पंडित जी इस कथा का आश्वासन दिया। उसके बाद जो भी दान दक्षिणा पाए वो दान दक्षिणा की पोटली लेकर अपने घर की ओर प्रस्थान करने लगे। वो बेचारा हमेशा सोचता रहता था, तो उसे कोई लाभ नहीं हुआ, हानि ही हुई। और वो पंडित जी के बातों पर आकर इतना सारा प्रोग्राम भी किया, कथा भी सुनाया, परंतु उसे कोई सुख की प्राप्ति नहीं हुई। पंडित जी उसे धोखा देकर चले गए, फिर भी उन्हें कोई मुक्ति नहीं मिली। एक दिन उनके आश्रम पर घर की ओर एक पंडित जी का आगमन हुआ। संत का 2 ही काम होता है, सब जगह हर जगह घूम घूम कर सबको उपदेश देना। जब ये बात धनी व्यक्ति को पता चला तो वो अपनी समस्या को लेकर उन वैद्यराज के पास आया। कहने लगे, भगवान, मैं इतनी कथा सुना परंतु परीक्षित जी ने 1 दिन में ही कथा सुन के इतनी मोक्ष प्राप्त कर ली, परंतु मैं तो 4 हफ्ते कथा सुना फिर भी मुझे कुछ नहीं मोक्ष प्राप्त हुई। संत जी मुस्कुराने लगे और कहते हैं कि श्रीमान जी, कथा जैसे परीक्षित जी 1 बार सुने उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई, उसी तरह कथा सुनने वालों को भी मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। इसका प्रभाव सुनने वाले और सुनाने वाले की मन स्थिति पर पड़ता है। क्या आपकी कथा पर सुनने और सुनाने वाले मन स्थिति राजा परीक्षित जी की तो क्या सुखदेव जैसी ये कथा थी? ये धनी व्यक्ति को ये सारी बातें समझ में नहीं आई। बोले कैसे? तो संत जी कहते हैं कि क्या आपको नहीं पता कि उन 7 दिनों में राजा परीक्षित जी को केवल मृत्यु ही दिखाई दे रही थी।
तो उन्हें विषराज जी ने उनके मृत्यु के भय के कारण उन्हें 7 दिन का कथा स्मरण कराया था। इसीलिए उनके मृत्यु को उन्हें दूर करने के लिए, वो ना ही अपनी लालच के लिए ना ही लोभ के लिए, वो उनकी सुखी के लिए ये कथा स्मरण कराए थे उनको मृत्यु से दूर करने के लिए। ना कि आप 4 हफ्ते की कथा सुनकर आपको मोक्ष की प्राप्ति नहीं हुई, किंतु राजा परीक्षित जी ने एक दिन की ही कथा सुनकर उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हो गई। तो इस कथा के सुनने के उपरांत मेरा कहना ये है कि कभी किसी चीज़ों पर चालाकी ना करें, क्योंकि आप चालाकी करोगे तो उसका प्रतिफल आपको अवश्य मिलेगा। अगर किसी को कथा स्मरण करना है तो किसी लालची से नहीं, किसी लालच से नहीं, किसी हठी से नहीं, अपने स्वभाव से, अपने मन से, एक खुश मिजाज दिल से कराइए वो कथा, मन से कराइए। या कि इससे नहीं कि मुझे इतना धन मिलेगा, इतनी मेरी पोटली भर जाएगी, इससे आपको कुछ हासिल होने वाला नहीं है, आपको ही हानि होगी। इसलिए मैं सभी से निवेदन करूं कि ऐसी कथा, किसी की लालची के लिए ऐसी कथा स्मरण कभी ना कराएं। तो जो अच्छा सच्चे मन से, सच्चे हृदय से कथा सुनता है तो वो अगर उस पंडाल से उठकर बाहर भी आ जाए तो उसे कथा भूलती नहीं है कभी। अगर वो बस किसी भाव पर खोया रहता है तो उसे कथा तो वहाँ पर स्मरण कर लिया, शायद उस पंडाल से बाहर वापस आते हुए, अपने घर की ओर जाते हुए शायद वो अपनी कथा जो सुना है वहीं पर छोड़ के चला आए, तो इसका महत्व ही क्या है। अगर आपको ज्ञान थोड़ा भी है, अगर वो अमन में लाया जाए तो आपको अच्छी तरह से कथा का नॉलेज हो जाता है। जैसे अगर ज़्यादा दिमाग वाला हो, उसके दिमाग में चढ़ गया हो, अगर अमन पर ना लाया हो तो उसके दिमाग में चढ़ने से और कथा सुनने से कोई महत्व नहीं है। जैसे कि रावण 4 वेदों का प्रसंग और ब्राह्मण होते हुए भी तो वो अपने दुष्ट कर्मों के कारण ही मारा गया रावण।